हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम प्रतिशत के इस क्वेश्चन को विदाउट फार्मूला आपको सॉल्व कराने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि मैथ्स में इतने सारे फार्मूला है कि हर एक फार्मूला को याद करना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए दोस्तों आज हम इस क्वेश्चन को विदाउट फार्मूला आपको सॉल्व कराने वाले हैं। दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छी तरीके से आपको हम समझाने वाले हैं, क्योंकि अगर आपने इस प्रकार क्वेश्चन एक बार सॉल्व करना सीख गए तो अन्य भी इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन में दिए गए हैं, एक मनुष्य 2,970 रुपये प्रति घड़ी के हिसाब से 2 घड़ियाँ बेचता है। एक पर उसको 10% लाभ होता है, दूसरे पर 10% हानि होती है। संपूर्ण लाभ या हानि बताइए। दोस्तों सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपने यहाँ पर एक बार क्या नोट करना है। सबसे पहले क्या दिया गया हमको, यहाँ पर 2,970 प्रति घड़ी के हिसाब से बेचता है, मतलब क्या, विक्रय मूल्य। यहाँ क्या दिया गया दोस्तों, विक्रय मूल्य। दोस्तों ये प्रति घड़ी, एक घड़ी का क्या है, 2,970 रुपये है। ठीक है, ये दिए गए हैं यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर आपने क्या करना है, जो विक्रय मूल्य है यहाँ पर एक बार और नोट करना है। क्या करना है, दोबारा नोट कीजिए, विक्रय मूल्य। ओके दोस्तों, अब आपने दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना है कि कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों हमारे यहाँ पर, कुल विक्रय मूल्य। क्या होगा दोस्तों, इंटू 2, 2 घड़ियाँ थी, एक का विक्रय मूल्य था 2,970 रुपये, तो 2 का कितना हो जाएगा, हमने 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 2 7 दूनी 14, 2 दूनी 18, 1 19, दूनी 4 1 5। दोस्तों ये हो गया हमारा 5,940 रुपये। दोनों कुल जो विक्रय मूल्य क्या है, 5,940 रुपये है। दोस्तों आप बहुत ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पर क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट है अभी इधर पर आने वाला है। तो दोस्तों आपने यहाँ पर सिंपली से क्या मानना है, जब आपको दोस्तों क्रय मूल्य पता होगा तभी आप इसको क्या है, लाभ या हानि पता कर पाओगे। दोस्तों इसके लिए क्या है, आपने क्रय मूल्य पता होना चाहिए, और क्रय मूल्य पता होने के लिए एक बेस्ट ट्रिक है अभी यहाँ पर, किस प्रकार से आप क्रय मूल्य पता कर सकते हो, और हम आपको समझाने वाले हैं। ये 2 बार विक्रय मूल्य क्यों लिखा है, ये भी हम आपको अच्छी तरह से यहाँ पर समझाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, हमने क्या किया, माना क्रय मूल्य x है। दोस्तों जब पता नहीं है तो हमने क्या मान लिया, x मान लिया उसको, माना क्रय मूल्य x है। दोस्तों अब आप यहाँ पर सोचिए दोस्तों, जो ये पहली घड़ी है, पहली घड़ी में क्या बोला गया है, 10% लाभ हुआ है। दोस्तों 10% जब लाभ हुआ है तो ये विक्रय मूल्य है, इसमें क्या है, क्रय मूल्य का 10% उसको लाभ हुआ है। दोस्तों यही बोल रहे हो, जितने की घड़ी थी उसमें उसको क्या है, 10% का लाभ हुआ है, मतलब क्रय मूल्य में उसको 10% का लाभ हुआ। तो विक्रय मूल्य कितने प्रतिशत हो गए दोस्तों, क्रय मूल्य का 110%। यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मेन पॉइंट यहीं पे, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा दोस्तों, क्रय मूल्य का 110% क्या है, विक्रय मूल्य हो जाएगा, क्योंकि उसको 10% क्या है, लाभ प्राप्त हुआ है। ओके दोस्तों, यहाँ पर समझ में आया आपको, क्या 10% क्या है, लाभ। यहाँ पर लिख दीजिए लाभ। फर्स्ट वाले में क्या है, लाभ के 10% हुआ था, उसको ऐड करने पर ये क्या बन गया हमारा, 110% बन गया। सेकंड में दोस्तों क्या हुआ था, हानि। क्या हुई थी, उसको 10% की हानि हुई थी दूसरी घड़ी को बेचने में। तो यहाँ पर दोस्तों यदि 10% की हानि हुई, मतलब किसकी हानि हुई, 10%, क्रय मूल्य से उसको 10% क्या हानि हुई है, जितना भी क्रय मूल्य था उसमें उसको 10% की हानि हुई है। तो दोस्तों ये जो विक्रय मूल्य है ये कितने प्रतिशत हो जाएगा, जब 10% माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये विक्रय मूल्य का 90%। ये 2 चीज़ आपने दोस्तों बहुत ध्यान से करनी है। यहाँ पर आपने अच्छी तरह से समझ लेना हम क्या आपको समझाना चाह रहे हैं। दोस्तों जो क्रय मूल्य था उसका जब 10% उसको हानि हुई तो उसका जो टोटली जो विक्रय मूल्य है कितने प्रतिशत बचेगा, 90% बचेगा। वही है दोस्तों, फर्स्ट वाले का जो
फर्स्ट में क्या था 10% लाभ हुआ था, उसका विक्रय मूल्य 110% हो गया। सेकेंड में क्या हुआ था विक्रय मूल्य में उसको 10% की हानि हुई, तो उसका टोटली जो विक्रय मूल्य 90% हो गया। तो दोस्तों हमने यहाँ पर क्या मानना है, माना क्रय मूल्य x है। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या करना है, x का 110% क्या है विक्रय मूल्य, मतलब क्रय मूल्य का 110% क्या है दोस्तों, यहाँ पर विक्रय मूल्य है। सिंपल सा है दोस्तों, जितना भी क्रय मूल्य था उसका 110% क्या है विक्रय मूल्य पहली घड़ी के लिए, क्योंकि 110 उसको 10% लाभ होता है। यहाँ करके नहीं क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या माना हमने x। तो यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, क्रय मूल्य का कितना है 110% 2970। तो यहाँ करना है क्रय मूल्य क्या है x का 110% क्या है दोस्तों, यहाँ पर 2970 ये है दोस्तों। अभी यहाँ पर क्या करना है, हमने इसको आगे सॉल्व कीजिए, x का मतलब इंटू 110/100 इक्वल टू 2970। ओके दोस्तों, इससे इसको यहाँ पर कट कर दिए। यहाँ 100 कैसे आया दोस्तों, क्योंकि प्रतिशत को हमेशा 100 से निकाला जाता है, इसलिए 1/100 करने से क्या आएगा 100 यहाँ पर आ गया। इसलिए दोस्तों x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों हमारे यहाँ पर क्या है 2970 इंटू इसका मल्टीप्लाई होगा ऊपर 10/11 ये आएगा दोस्तों। अब इसको क्या आप कट कर दीजिए 11 से, 11 दूनी 22, 11 7 77 शून्य, यहाँ पर क्या आ गया 270। इसको आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी यहाँ पर 270 इंटू 10 ये आएगी दोस्तों। तो x बराबर आ गया यहाँ पर 2700 रुपये। ये क्या है दोस्तों, जो पहली घड़ी है उसका जो क्रय मूल्य था दोस्तों वो हमारा था 27 रुपये था, 2700 रुपये था पहली घड़ी का क्रय मूल्य, 2700 रुपये हमने ज्ञात कर लिया। तो दोस्तों उसको क्या हुआ 10% का लाभ हुआ था, तो उसने क्या किया था 2970 रुपये में उस घड़ी को बेचा था दोस्तों। तो दोस्तों अभी क्या करना है, हमने अभी सेकेंड घड़ी का हमने क्या निकालना है क्रय मूल्य निकालना है, क्योंकि फर्स्ट में तो उसको लाभ हुआ लेकिन सेकेंड घड़ी में उसको क्या हुआ था 10% की हानि हुई थी दोस्तों। तो दोस्तों जिस प्रकार से हमने फर्स्ट में किया था उसी प्रकार से सेकंड स्टेप को बिल्कुल सेम टू सेम सोल्व करना है। कैसे करना है दोस्तों, क्रय मूल्य का उसको क्या हुआ था 10% हानि, तो दोस्तों क्या हुआ था क्रय मूल्य क्या था x का क्या किया था दोस्तों हमने 90% आपको समझाया था, क्या था 90% क्या था विक्रय मूल्य कितना है हमारा 2970। हम आपको एक बार दिखा देते हैं दोस्तों, हमने फर्स्ट स्टेप को सॉल्व कर लिया 10% लाभ वाली, सेकंड को भी सॉल्व कर रहे हैं, क्या है विक्रय मूल्य का 90%, ये हमने आपको समझाया था। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा सेम पहले जी की तरह x इंटू 90/100 2970। ओके दोस्तों सॉल्व कीजिए इसको, इससे इसको कट कर दीजिए, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा क्या आएगा दोस्तों 2970 इंटू 10/9, 9/10 का पक्षांतर क्या है दोस्तों 10 के मल्टीप्लाई में चला गया, 9 क्या डिवाइड में जाएगा, इसे काट दीजिए 9 तिया 27 2 बचा 9 तिया 27 आ गया दोस्तों यहाँ पर 330। x इक्वल टू यहाँ पर आ गया दोस्तों हमारा 330 इंटू 10, इसका जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो x इक्वल टू आ गया हमारा यहाँ पर 3300 रुपये। ये क्या आया दोस्तों हमारा, ये आ गया दोस्तों हमारा सेकेंड घड़ी का क्रय मूल्य। दोस्तों हमने दोनों घड़ी के क्रय मूल्य निकाल लिए, फर्स्ट घड़ी का क्रय मूल्य था 2700 रुपये, सेकेंड का आया 3300 रुपये। दोस्तों अब हमको सिंपली सा क्या करना है कि हमको क्रय मूल्य तो पता चल गए, विक्रय मूल्य पता चल गया, अब हमको क्या है लाभ या हानि का पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा दोस्तों, हमने कुल विक्रय मूल्य निकाल लिया था, कुल विक्रय मूल्य हमने क्या किया था मल्टीप्लाई करके निकाला था, तो 5940 आया था हमारा कुल विक्रय मूल्य, और अभी हमारा जो कुल क्रय मूल्य है वो हमने ज्ञात करना। तो दोस्तों यहाँ पर क्या कीजिए कुल क्रय मूल्य कैसे दोनों को ऐड करोगे कुल क्रय मूल्य के लिए, यहाँ पर क्या करना है कुल क्रय मूल्य, क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट का था 2700 प्लस सेकेंड का है हमारा 3300, इन दोनों को जब ऐड करोगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा 6000।
2735 से ऐड करोगे तो 6,000 रुपये। मतलब दोनों का जो क्रय मूल्य है दोस्तों वो 6,000 रुपये है और विक्रय मूल्य हमारा था 5940। मतलब यहाँ पर हमको सिंपली से पता चल रहा है कि जो इस पे क्या हुआ था, उस व्यक्ति को हानि हुई थी। अब कितने रुपए की हानि हुई थी वो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो लाभ बराबर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर लाभ होगा दोस्तों सिंपली से हमको पता है क्रय मूल्य यहाँ पर दोस्तों क्या है, हानि होगी। हानि कैसे, क्रय मूल्य ज़्यादा है विक्रय मूल्य कम है, तो यहाँ पर क्या होगा, हानि। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य 5940 था। ये हमने दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाला दोस्तों। तो यहाँ पर जब 60,000 से 5,940 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 60 रुपये। दोस्तों हमसे यही पूछा गया था कि कितने संपूर्ण लाभ या हानि कितना हुआ दोस्तों, संपूर्ण दोनों को मिलाकर के लाभ या हानि कितना हुआ दोस्तों हमारे यहाँ पर हुआ हमारा 60 रुपये। यहाँ पर क्वेश्चन हमारे यहाँ पर सॉल्व हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर हमने सिंपली सा क्या किया था, दोनों का क्रय मूल्य निकाल लिया और विक्रय मूल्य हमको पता था, हमने दोनों से क्या इसको निकाल करके ऐड किया, उसको माइनस कर दिया। दोस्तों यहाँ पर यदि हमसे ये पूछा जाता कि कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई, तो दोस्तों आपने यहाँ पर सिंपली सा एक स्टेप करना था जिससे क्वेश्चन पूरी तरह से और सॉल्व हो जाएगा। हमको जो क्वेश्चन में दिया गया था इतना ही दिया गया है कि लाभ या हानि बताइए। दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या लाभ या हानि सॉल्व हो चुका है। दोस्तों यदि आपसे ये बोला जाता कि कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई, तो आपने दोस्तों जिस प्रकार से हमने फर्स्ट स्टेप को सॉल्व करा उसी प्रकार से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो किस प्रकार से दोस्तों, कुल क्रय मूल्य क्या था, 6,000 था और 6,000 का क्या 60 रुपये हमको ये पूछा गया है कि कितने प्रतिशत है। तो दोस्तों सिंपल ही आपने कुछ नहीं करना, एक चीज़ मानना है, 6,000 का 60 रुपये क्या है, x प्रतिशत है। तो किस प्रकार से करना है, 6,000 का x प्रतिशत कितना है, 60 है। ओके दोस्तों, सिंपली से आपने यही करना है। अपने हम फर्स्ट स्टेप से ही आपको समझा रहे हैं कि यह स्टेप आप समझ लीजिए तो किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6,000 इंटू एक्स अपॉन 100 इंटू 60। इससे इसको कट कीजिए, इसको इससे कट कर दीजिए। इसलिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा हमारा, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 60 यहाँ बचा था, आगे 60 है, 60 अपॉन 60 1 टाइम जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पर दोस्तों हमारी 1 क्या है दोस्तों, प्रतिशत, क्या 1%। हमने क्या माना था, x प्रतिशत यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हुआ, x बराबर 1%। दोस्तों उस व्यक्ति को कुल जो घड़ियाँ खरीदा था जितने में, और कुल जो दोनों घड़ी मिला करके बेचा था, उसको टोटली क्या है 1% की उसको हानि हुई। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन क्या है, सॉल्व हो चुका है, पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। दोस्तों बहुत से बच्चों को क्या है फर्स्ट स्टेप में थोड़ा सा डाउट रह जाता है, तो उनके लिए हम क्या है एक बार थोड़ा सा इसको फर्स्ट स्टेप को क्या है समझा देते हैं आपको। क्वेश्चन में दिया गया था दोस्तों, एक मनुष्य 2,970 रुपये की प्रति घड़ी के हिसाब से 2 घड़ियाँ बेचता है। एक पर उसको 10% लाभ, दूसरे पर 10% की हानि होती है, संपूर्ण लाभ या हानि बताइए। दोस्तों हमने क्या किया था, सबसे पहले विक्रय मूल्य लिख लिया था, प्रति घड़ी के हिसाब से था, 2 बार विक्रय मूल्य लिख लिया हमने यहाँ पर। उसके बाद हमने क्या किया दोस्तों, कुल विक्रय मूल्य यहाँ पर फाइंड कर लिया। कितना विक्रय मूल्य आया था, 5,940 रुपये। तो दोस्तों आप यहाँ पर सोचिए, फर्स्ट में क्या हुआ था, उसको 10% का लाभ हुआ था। किसका 10% लाभ हुआ दोस्तों, क्रय मूल्य का। क्रय मूल्य का 10% लाभ हुआ, तभी उसको क्या हुआ, 10% का 110% हो गया, उसका विक्रय मूल्य हुआ 2,970। तो दोस्तों ये क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत था दोस्तों, ये विक्रय मूल्य जो है 110%। 10% लाभ जब ऐड करेंगे तो टोटली विक्रय मूल्य का 110% बन जाएगा। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्रय मूल्य में जब 10% का लाभ ऐड होगा तो वह टोटली क्रय मूल्य का 110% हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों सेकंड में क्या था, हानि हुई थी, तो हानि जब हुई तो क्रय मूल्य का कितना हो जाएगा, सेम 90% हो जाएगा। इस क्वेश्चन से हमने यहाँ पर क्या किया था दोस्तों, x का 110% 2970। इस प्रकार से दोस्तों आपने इस क्वेश्चन को हर एक स्टेप में आसानी से स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि हमारा वीडियो को आपको अच्छा लगा होगा। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।